गॉड इज ओमनिशेंट, मतलब कि खुदा सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं। चलिए आज इस वीडियो में हम खुदा के इस कैरेक्टर को थोड़ा गहराई से जानते हैं, बिब्लिकली जानते हैं। भजन संहिता यानी साम्स 139 till 123 हम पढ़ेंगे कि हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना और बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है, पूरी चाल चलन का भेद जानता है। फिर आगे लिखा है भजन संहिता 147 वचन 5 में कि हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। दैट मीन्स हिज विजडम इज इन्फिनिट। फिर नबी यहेजकेल लिखते हैं कि तब यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा और मुझसे कहा कि ऐसा कह, यहोवा ये कहता है, हे इज़राइल के घराने, तुमने ऐसा ही कहा है, जो कुछ तुम्हारे मन में आता है उसे मैं जानता हूँ। जो तुम्हारे मन में आता है, जुबान पर नहीं, जो मन में पैदा होता है उसे खुदा जानते हैं। आगे पढ़ते हैं एक और वचन, इब्रानियों अध्याय 4 वचन 13। यहाँ पर लिखा है, बहुत ही ध्यान से सुनिए इस वचन को, और सृष्टि की कोई वस्तु परमेश्वर से छिपी नहीं है, वरन जिसे हमें लेखा देना है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। उसके सामने यानी परमेश्वर के सामने, जिसके सामने हमें अपना लेखा देना है, उसके सामने सब वस्तुएं, सारी चीज़ें खुली हुई हैं और जाहिर हैं, प्रकट हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं चाहता हूं कि आप हैरान हो जाएं, सरप्राइज्ड हो जाएं खुदा के इस एट्रीब्यूट को, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और साथ ही साथ हमारे लिए शायद डरावना भी हो सकता है, जो है खुदा की ओमनिसेंट, यानी कि वो सब कुछ जानने वाले परमेश्वर हैं। तो जब हम कहते हैं कि परमेश्वर ओमनिसेंट है यानी सब कुछ जानने वाले हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो सब कुछ को जानने वाले हैं, सब चीज़ों को, सब बातों को, सारी वस्तुओं को। अब सोचिए ज़रा इस चीज़ के बारे में, सोचिए थोड़ा सा कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो उससे या उसके लिए सीक्रेट है, कुछ भी उसके सामने गुप्त, रहस्यमयी, कुछ भी हिडन नहीं है। परमेश्वर की नॉलेज, परमेश्वर की विजडम, ज्ञान 100% परफेक्ट है। मुझे और आपको हमें सीखने के लिए या तो स्टडी करनी पड़ती है या किसी एक्सपीरियंस, अनुभव से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन दैट्स नॉट द केस विद गॉड। परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। ही नोज एवरीथिंग, सब कुछ। और इस सब कुछ से मतलब है कि वो आपको और मुझे जानते हैं। आपको, वो आप नहीं जो आप दूसरों को दिखाते हैं, वो आप नहीं जो आप चर्च के सामने पेश आते हैं, वो आप नहीं जो अपने माँ बाप के सामने पेश आते हैं, वो आपके रियल आपको जानते हैं, उन सब चीजों को भी जिसे शायद आप भी ना जानते हो अच्छी तरह से। एक व्यक्ति ने एक बार कहा कि 40 साल हो चुके हैं हमारी शादी को, लेकिन अभी भी मेरी वाइफ को लेकर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे हैरान कर देती हैं, मैं उन्हें पहले नहीं जानता था। देखिए, लेकिन परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। उसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसे सरप्राइज कर दे, जिसे वो ना जानते हों। He knows everything। वचन तो यूं भी कहता है कि वो अंत को शुरुआत से ही जानते हैं। He knows the end from the beginning। कोई ऐसी सीक्रेट सोसाइटी नहीं है जो खुदा के लिए सीक्रेट है। कोई ऐसा सीक्रेट पाप नहीं है जो खुदा के लिए सीक्रेट है। कोई ऐसा सीक्रेट रूम नहीं है जो कि खुदा के लिए सीक्रेट है, जिसे वो नहीं जानते हैं। कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी बात नहीं है जिससे परमेश्वर अनजान है, जिसके बारे में वो नहीं जानते हैं। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं और वो सब कुछ देखते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, स्पेशली जवानों की मैं बात कर रहा हूँ, कि मेरे कुछ ऐसे ठिकाने हैं जिन्हें मेरे माँ बाप नहीं जानते हैं, जिन्हें मेरे टीचर्स नहीं जानते हैं, जिन्हें मेरा कोई एल्डर, कोई पास्टर, कोई भी नहीं जानता है, उन्हें सिर्फ मैं जानता हूँ। मेरी कुछ ऐसी गुप्त जगह हैं। लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी ठिकाना ऐसा नहीं है जिसे वो नहीं जानते हैं। देखिए, कई लोग सोचते हैं कि शायद मैं ये गुप्त चीज़ करके अपने माँ बाप को मूर्ख बना लूँगा, अपने पास्टर को मूर्ख बना लूँगा, किसी को भी धोखा दे दूँगा। लेकिन
आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते हैं। आप कहीं भी छुप कर, कहीं भी जाकर कुछ भी कर रहे हैं, परमेश्वर को स्वर्ग छोड़कर नीचे आने की जरूरत नहीं है कि वो आपको ढूंढे और देखे। नहीं, वो जहां पर हैं वहीं से ही जानते हैं आपके गुप्त पापों को, आपकी गुप्त जगहों को और आपकी गुप्त बातों को। परमेश्वर की नजरें आपके ऊपर है, इस पृथ्वी के ऊपर है, हम सब के ऊपर है। हम आज 21वीं सदी में सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं। हम अपने आप को सोचते हैं कि हम बहुत स्मार्ट लोग हैं। आज की जो हमारी जनरेशन है, आज के जो एलीट हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो सोचते हैं कि वेल हमें परमेश्वर की अब जरूरत नहीं है। वी हैव आउटग्रोन द लॉर्ड। टेक्नोलॉजी के बढ़ने से, इंटरनेट के बढ़ने से, ऑफ कोर्स ये जो वीडियो आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की वजह से ही देख रहे हैं, हमें लगता है कि अब हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है। अब तो जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो तो धरती को छोड़कर दुनिया मार्स के ऊपर बसाने की भी योजनाएं या प्लान्स बना रहे हैं, और इसीलिए उनकी विजडम के ऊपर उन्हें इतना घमंड है कि उन्हें लगता है कि परमेश्वर का आइडिया तो फुलिशनेस है। मूर्ख लोग या बड़े नैरो माइंडेड पागल लोग ही हैं जो परमेश्वर को मानते हैं। लेकिन परमेश्वर के लिए ये जो सब कुछ फाइंडिंग्स या एडवांसमेंट अभी होती हुए लोग देख रहे हैं, या अभी जो चीज़ों को साइंटिस्ट जान रहे हैं, ये सब को बनाने वाले परमेश्वर ही हैं। और परमेश्वर की बनाई हुई डिटेल्स को थोड़ा थोड़ा जानने के बाद लोग सोचते हैं कि परमेश्वर है नहीं, लेकिन ये भूल जा रहे हैं कि इन्हें बनाने वाला परमेश्वर है। और उसकी बनाई हुई अगर आपने किसी चीज़ को जान लिया, देख लिया, तो इसका मतलब कि आप इतने स्मार्ट हो गए कि अब आप परमेश्वर को भी चकमा दे रहे हैं। वेल, परमेश्वर सब कुछ को जानते हैं जो लोग अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे स्मार्टेस्ट लोग जो कह रहे हैं कि हम बहुत स्मार्ट हैं, बड़े एडवांस हैं, परमेश्वर इन सारी एडवांसमेंट्स के बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। जब नबी सैमुअल ने मसा करना चाहा दाऊद के सबसे बड़े भाई को, तो परमेश्वर ने उसे मना किया ये कहते हुए कि इंसान तो बाहरी रूप को देखता है, लेकिन मैं परमेश्वर मन की बातों को जानता हूं, अंदरूनी बातों को देखता हूं। हम कई बार अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों, अपने पेरेंट्स को ब्लॉक कर सकते हैं कि वो हमारी कुछ पर्सनल चीजें ना देखें, लेकिन परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। यू एंड आई, वी कैन नेवर एवर ब्लॉक गॉड। हम कभी भी परमेश्वर को ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, कभी भी परमेश्वर के एक्सेस को रोक नहीं सकते हैं। उसके सीसीटीवी कैमरास हमारे अंदर तक भी लगे हुए हैं, और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे मन को देखता हूं, मन की बातों को, गुप्त बातों को भी जानता हूं, आपके मन में जो ख्याल आते हैं उसे भी जानता हूं। दाऊद, इज़राइल का बादशाह, इस बात को समझ चुका था कि परमेश्वर उसकी चाल चलन से वाकिफ हैं, उसकी हर बात को, हर ख्याल को दूर ही से जानते हैं और समझ लेते हैं। जब राजा दाऊद ने यूराया की पत्नी के साथ गुनाह किया, तो परमेश्वर ने उसके पाप को छिपा हुआ रहने नहीं दिया, वरन उसे एक्सपोज किया। अगर आप कुछ सीक्रेट में धरती के नीचे जाकर भी कुछ करते हैं, तो परमेश्वर उसे भी जानते हैं। जो कुछ भी आप अंधकार में कर रहे हैं, परमेश्वर उसे रोशनी में लेकर आए। भजन संहिता 139 वचन 4-6 में दाऊद कहते हैं कि हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। दाऊद कह रहे हैं कि देखिए, परमेश्वर के लिए आपकी कोई बात भी ऐसी नहीं है जो कि परमेश्वर नहीं जानते हैं। आपके बोलने से पहले ही परमेश्वर उसे जानते हैं। दुआ में आपको अपनी जुबान से चिल्लाने की भी जरूरत नहीं है। आपके मन में जो आप परमेश्वर के सामने पुकारते हैं, परमेश्वर के लिए आपके मन के विचार भी बहुत ऊंचे हैं, लॉर्ड हैं और पूरी तरह से क्लियर हैं। जब लूसीफर ने अपने मन में ही ये विचार किया था कि मैं परमेश्वर से भी ऊंचा एक अपने लिए सिंहासन बनाऊंगा, तो उसकी इस कंस्पायरेसी को
परमेश्वर ने सुन लिया। उसकी ये कंस्पिरेसी जो कि उसके अंदर गुप्त में ही बनी थी, परमेश्वर के सामने वो ऊंची थी, बिल्कुल क्लियर थी। और उसी वक्त परमेश्वर ने उसकी कंस्पिरेसी को जानकर उसे अपनी उपस्थिति से, अपनी हजूरी से निकाल दिया। शैतान को लगा कि मैं परमेश्वर को पूरी तरह से जान गया हूं क्योंकि मैं उसके साथ, उसके पास रहता हूं। लेकिन वो इस बात से वाकिफ नहीं था कि परमेश्वर उसके ख्यालों को भी जानता है। हमारी दुनिया के बुद्धिजीवी, साइंटिस्ट भी अभी तक ये पता नहीं लगा सके हैं कि हमारी गैलेक्सीज में यानी आकाश में कितने तारागण हैं, कितने तारे हैं। लेकिन वचन हमसे कहता है, जब हम देखते हैं भजन संहिता 147 वचन 4 और 5 में, कि परमेश्वर तारों को एक एक को जानता है, उनके नाम से भी वाकिफ है। और फिर परमेश्वर की विजडम इतनी बड़ी, इतनी ग्रेट है कि प्रभु यीशु कहते हैं कि परमेश्वर ने आपके बालों तक को भी काउंट किया हुआ है। वाह, सच अ ग्रेट विजडम ही हैज कि वो मेरे और आपके बालों तक को भी जानता है, गिनता है, पूरी तरह से वाकिफ है कि कितने बाल आपके सर के ऊपर हैं। क्या ये बात हैरानी वाली बात नहीं है हमारे लिए? प्रकाशित वाक्य की किताब में, रेवलेशन में कलीसियाओं को लिखते हुए परमेश्वर यही बात कहते हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरे कामों को जानता हूं। अगर आप सिर्फ नाम के मसीही हैं लेकिन काम के मसीही नहीं हैं तो परमेश्वर इसे भी जानते हैं। अगर आप उसकी सेवा या उसकी वर्शिप अपने मकसद के लिए, अपने घमंड के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं तो परमेश्वर इसे भी जानते हैं। परमेश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। आप अपने मोटिव्स को, अपने इरादों को अपने पास्टर से छिपा सकते हैं और हो सकता है वो ना जाने, अपनी संस्थाओं से छिपा सकते हैं, हो सकता है वो ना जाने, अपने माँ बाप से छिपा सकते हैं, हो सकता है वो ना जाने। लेकिन आप अपने इरादों, अपने मिशन और अपने गुनाहों को परमेश्वर से छिपा नहीं सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात, अगर आप वफादारी के साथ अपने तन, मन, रूह, जिस्म, जान के साथ खुदा की सेवा कर रहे हैं, उसके साथ वफादार हैं, तो वो इसे भी जानते हैं। आपकी गुप्त प्रार्थनाएं, आपका गुप्त में दिया हुआ दान, आपका गुप्त में किसी दूसरे के लिए भला करना, हो सकता है दुनिया को इसके बारे में पता ना चले, हो सकता है आपके पास्टर को इसके बारे में पता ना चले, आपके पूरी कांग्रीगेशन को इसके बारे में पता ना चले, लेकिन परमेश्वर आपकी भलाइयां जो आप दूसरों के साथ कर रहे हैं, आपकी मेहनत जो आप विश्वास में या प्रभु में रहकर कर रहे हैं, परमेश्वर इसे जानते हैं और वो इसका फल तुम्हें जरूर देंगे। हाँ, हो सकता है दुनिया इसे ना जाने, हो सकता है आपके पास्टर इसे ना जाने, कोई इसे रिवॉर्ड ना दे, लेकिन परमेश्वर आपको इसका प्रतिफल जरूर देंगे। आपकी रिजेक्शन को, आपके ठुकराए जाने को, आपकी दर्द को, आपकी तकलीफ को, आपकी पीड़ाओं को जो आप प्रभु के लिए सहन कर रहे हैं, हो सकता है कोई भी इसे ना जाने या ना समझे, लेकिन परमेश्वर इसे जानते हैं, परमेश्वर इसे समझते हैं। वो आपके बहाए हुए एक एक आंसू को भी जानते हैं और इसे इकट्ठा करके रख रहे हैं अपने पास। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, उसमें बने रहें। मसीह आपको कभी भी, सुनिए इस बात को, वो कभी भी आपको निराश नहीं करेंगे। आपके लिए एक बड़ा रिवॉर्ड है क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं।